हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये 2025 का मेरा प्रथम वीडियो है, तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये प्रे करती हूँ कि ये नया साल हम सभी के जीवन में जितने भी दुख दर्द हैं, तकलीफ़ हैं, सब खत्म हो जाएं और एक नए भविष्य की तरफ हम कदम रखें और बहुत ही खुशियाँ इस नए साल में 2025 में हम सभी की लाइफ में आएँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट सिनेरियो पर, क्योंकि लगभग 10 दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी मार्केट में जो भी कुछ हुआ, इस बीच में काफ़ी अफवाहें भी हैं, काफ़ी लोग परेशान भी हैं। तो उन मुद्दों पर बात करते हुए हम एक रियल बात जो आज का सिनेरियो है उस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप स्किप ना करते हुए लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इस साल के सर्वप्रथम वीडियो की। जी दोस्तों, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी कि जब हम ऑन पैसिव में आए तो हमने एक एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम की चाहत में कुछ अनदर एक पैसा सोर्स ऑफ इनकम खुल जाएगा और हमारी जो बेसिक नीड्स तो हमारी कंप्लीट हो ही रही थी दूसरे प्लेटफॉर्म से, चाहे बिजनेस से चाहे जॉब से, लेकिन एक दूसरी इनकम की चाहत में हमने ऑन पैसिव को लिया, अपनाया, यहाँ की फाउंडरशिप ली। तो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पे मतलब बातें होती थी, स्टेटमेंट्स आते थे लीडर्स के, तो उन सब के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता रहा तो हम सभी के चीज़ों में, हम सभी के ड्रीम्स में पर भी लगते चले गए। बेसिक नीड्स को तो छोड़ो, हमने एक लग्जरी लाइफ की कल्पना कर ली और सबको अपनी एक लिस्ट लंबी बन गई कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। और आज 5 से 6 साल ख़त्म होने के बाद भी आज क्लियरेंस हमें कहीं कुछ भी नहीं है कि अभी क्या होने वाला है, क्या भविष्य में क्या होना, मतलब कभी एक जो टाइम फ्रेम होता है वो अभी तक हमारे सामने क्लियर नहीं है, जबकि इंतज़ार तो महीनों का नहीं, दिनों का नहीं, सालों का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कब क्या शुरू हो सकता है, क्या शुरू होने वाला है, कैसे सब मिलने वाला है, एक अनिश्चितता का माहौल, एक अनिश्चितता का दौर ही कहूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय जा चुका है। तो अनिश्चितता का दौर जो है वो सुरसा के मुंह की तरह लंबा ही होता चला जा रहा है। अब हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर हम जाते हैं, किसी जैसे मैं भी दूसरे प्लेटफॉर्म को कर रही हूँ, तो हम इंस्टेंट पैसे के लिए जा रही हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो उम्मीदें थी, जो हमारे घर की, परिवार की उम्मीदें थी, तो उससे सभी का उधार खाता खुल चुका है और सभी को उन उधार वालों ने अपना उगाही के लिए तंग करना भी शुरू कर दिया है। तो इंस्टेंट पैसे के लिए सभी लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्किप कर भी रही हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ ऑन पैसिव के सहारे ही बैठना उचित नहीं है। कोई भी जॉब आप करना चाहें, कोई भी बिजनेस करना चाहें, कभी आप MLM की दुनिया को छोड़ के थे वहाँ पर जाना चाहें, सब कुछ अभी तो करना ही है। और जब ऑन पैसिव आएगा तो आ ही जाएगा, और कमीशन बोनस जब स्टार्ट होगा तो जैसे सभी को मिलेगा वैसे हम सबको भी मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ छोड़कर बैठना ऑन पैसिव के सहारे अब मुनासिब नहीं है। जी दोस्तों, यही आज की सच्चाई है। इस सच्चाई को हम कोई भी नकार नहीं सकते और इस 6 साल के लंबे समय में इसी के सहारे अगर हम आज तक बैठे हैं, बोनस कमीशन को अगर हम संजो कर अपनी आंखों में बैठे हैं, तो बहुत ही तकलीफ, दुख, दर्द और पूरे समर्पण की भाव से जो ऑन पैसे को किया, उसमें जो तकलीफ हुई, तो आज जो है हमारी सूखी आंखों के पीछे जितने आंसू छुपे हुए हैं, उसको देखने वाला, पहुंचने वाला हम खुद ही हैं, क्योंकि इस चीज़ के जिम्मेवार भी हम खुद हैं, अपने समर्पण के भी हम ही जिम्मेवार हैं। तो ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने पूरी जो इन सालों में अपना पूरा जो हमने तन मन धन जो है इसमें हमने झोंक दिया, तो इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हमें ज़रूरत थी, हमारे सपने खुद के थे, हमने सपने खुद संजोए थे। दूसरी अर्निंग प्लेटफॉर्म को छोड़कर हम यहाँ पर एक चमत्कार की उम्मीद में जो यहाँ पर आए थे, तो ऑन पैसे भी बहुत था हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए, या पैसे के लिए, इनकम के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, काम करने के लिए, और सर्वप्रथम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो आज इधर उधर ना देखते हुए कन्फ्यूज़न के माहौल में हम अधर में आज भी लटके हुए हैं। जहाँ से चले थे ऑन पैसे में, आज भी वहाँ पर हैं, बल्कि आज हम
जो है अपने ऊपर लाइबिलिटीज़ को लेकर के, उनको लेकर के हम चल रहे हैं। उनको लेके जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे, कोई पूछने भी नहीं आने वाला आपसे कि आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये एक बहुत दुखदाई एक आम फाउंडर की व्यथा है, जो कि मेरे को लगता है कि क्योंकि बहुत लोगों से मैं बात करती हूँ और आई एम सॉरी, जो रोम रोम ऑन पैसे की वजह से प्रफुल्लित होता था, आज जो है वो उस कर्जे की वजह से वो सपने, वो उत्साह जो है वो बहुत ही नीचे आ चुका है। तो तकलीफ़ तो तब भी थी ऑन पैसिव में ज्वाइनिंग से पहले, लेकिन तकलीफ़ जो है आज ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और ना ही हमको पता है कि कब होगा। तो पैसे की कमी से हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होने की उम्मीद में जो हमने चाहत यहाँ रखी थी, उससे जो हमारे होश उड़ जाने वाले थे, सुनामी आने वाला था, जैगवार के शोरूम्स खाली होने वाले थे, रोज़ नए करोड़पति आने वाले थे, और करोड़ों अरबों रुपयों का जो हम सब्सक्रिप्शन भी जो हम ले चुके हैं, और आज जो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, तो जैसे पहले वेबिनार्स होते थे तो लीडर्स भी आ जाते थे, लेकिन अभी लीडर्स भी जो हैं अभी नहीं आ रहे हैं, रेगुलर बेस पे कोई भी वेबिनार नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जब मैंने अपने लास्ट वीडियोस में काफ़ी 1.5 साल से करीबन मैं बोल रही हूँ कि कब कुछ सब कुछ प्रत्यक्ष होना चाहिए, हमारा प्रश्न पूछने का मौलिक अधिकार है, तो उसमें बहुत अभी जो है तेज़ी आ चुकी है, सभी प्रश्न पूछ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट की थी लीडर से कि आप अपनी बात को हमारे सीईओ तक पहुँचाएं। तो उसके लिए मुझे नहीं पता पीछे के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, लेकिन जसवंत सिंह जस्सी भाई जो हमारे सर हैं, हमारे ग्रेट लीडर हैं, हमारे इंडिया की आन बान शान जो हैं, जो पहले रेगुलर बेस पे आते थे, वो आए सामने और उन्होंने लीडर्स के हक़ की बात भी करी। और उन्होंने कहा भी कि जो हमारे दूसरे यूट्यूबर भाई जो हैं वो शौर्य सिंह, उनको उन्होंने जवाब भी दिया कि अभी आपकी जो मुहिम चलाना है उसको आप अभी रुक जाएं, कुछ समय की मोहलत दें, और अगर आवाज़ उठाने का समय आएगा तो जस्सी भाई ने खुद कहा कि मैं जो है आवाज़ उठाने में सबसे पहले आऊँगा, मैं प्रश्न पूछूंगा। तो उन्होंने कुछ समय अभी मांगा है। तो सवाल यह है कि आज का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल खाली बैठने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे प्लेटफॉर्म जो करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं भी जस्सी भाई के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पर मैंने भी सोर्स ऑफ इनकम के लिए छोटा छोटा सा ज्वाइन किया है, और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। तो अभी यहाँ जो एक जो अफवाहों का जो दौर है, मैं उस पर भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ घबराहट है लोगों को कि जो है कंपनी का नाम जो है बदला जा रहा है। तो उसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर कंपनी का नाम अगर बदल भी रहा है तो उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिस्टर ऐश के द्वारा कोई भी नहीं हुई है। हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने होंगे, क्या करना होगा, ये सब अभी आप मत सोचिए। कोई भी जो पुष्टि है वो मिस्टर ऐश ही आकर करेंगे। हमें केवल और केवल जो है अभी बैक ऑफिस पर नज़र बना के रखनी है, मिस्टर ऐश के आने का इंतज़ार करना है। जो भी निर्देश वो देंगे हम सबकी भलाई के लिए ही देंगे, और जो भी कुछ होगा वो मिस्टर ऐश ही आकर के बताएंगे कि कंपनी का नाम अगर चेंज हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है तो हमें उसमें करना है। तो यहाँ पर हमें अपना जो माइंड को सेट करना है कि जो हम एक फ्यूचर ऑफ इंटरनेट की तलाश में, फ्यूचर ऑफ जो ड्रीम्स था हमारे, उनको हम फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर अगर आए हैं, तो मिस्टर ऐश जो है वो हमारी जो स्टोरी है उसको लिख चुके हैं, और मिस्टर ऐश के हाथ में ही पेन है। वो आगे क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, तो उनको सुनने के लिए हमें केवल उनके आने का इंतज़ार करना है। तो जितने भी अटैम्प्ट्स हमने आज तक जो किए हैं वो अगर आप उसमें फेलियर साबित अगर हो भी गए हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आज की डेट में भी हमें खाली बैठने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रश्न पूछने का और सभी की चीज़ में क्लैरिफिकेशन लेने का हमें पूरा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन कुछ समय, अगर जैसे भाई ने कहा है कि अभी अभी आप वेट कीजिए, कुछ समय के लिए मेरे कहने से वेट कीजिए, क्योंकि सिस्टम जो है बहुत ही दिल से मिस्टर ऐश ने बनाया है, और जो भी कुछ होगा वो मिस्टर ऐश ही आकर के क्लियर करेंगे।
करेंगे। तो हम अभी अटकलों में ना आए, अफवाहों से बचें। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर कोई भी मैसेज अगर आता है, अगर वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तरफ से नहीं आया, बैक ऑफिस में नहीं है, मिस्टर ऐश ने नहीं कहा, तो आप उस पर कतई विश्वास ना करें। खुद का अपना दिल और दिमाग खोल के रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। अगर आपने सब कुछ करने की चाहत में ऑन पैसिव को जिया है इतने सालों में, तो कुछ समय मिस्टर ऐश के आने का और उनको क्लैरिफिकेशन देने का वेट और कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अनदर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे प्लीज। थैंक यू।